और इस आगे के सत्र में हम बात कर रहे होंगे केशव जी से। और आगे की स्लाइड पे हम उनकी तस्वीर भी देख पाएंगे, उनका जो पदनाम है वो भी देख पाएंगे, और क्या कुछ हम बातचीत कर रहे होंगे वो भी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए शांति। हमारे साथ मुजफ्फरपुर जिले से केशव कुमार जी हैं। ये एक शिक्षक हैं और टेक्निकल टीम, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल टीम भी है मुजफ्फरपुर के। और इन्हें आमंत्रित करने का बहुत बड़ा रीजन ये था कि आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, बड़े बड़े अक्षरों में बोल्ड तरीके से लिखा भी हुआ है कि MIP 3 जो सितंबर में लॉन्च किया गया था, उसमें मुजफ्फरपुर जिले की जो स्थिति थी वो 10% भागीदारी वहां पर देखी गई थी सभी हितधारकों की ओर से, विद्यालयों की। वहीं अगर हम बात करें MIP 4 की, तो उसमें मुजफ्फरपुर जिले ने 86% की छलांग लगाई है। तो हम बस यही जानने के लिए उन्हें आमंत्रित किए हैं यहाँ पर आप सभी के सामने कि इस लंबी छलांग का कारण क्या था, उसका राज क्या था, किस तरीके की रणनीतियां जिला एवं प्रखंड स्तर पर अपनाई गई जिससे इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई है। और ये सारी जो हमारी बातचीत होगी वो मुझे यकीन है कि अन्य जो जिले हैं हमारे, उनकी कुछ सुनी अनसुनी जो समस्याएं हैं उसका भी समाधान दे रहे होंगे। तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगी केशव जी आपको, और सबसे पहले आप हमसे यही चीज साझा करें। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले तो ये कि जो MIP 3 की शुरुआत हुई थी, उस टाइम में मेरे जिले में जो जिला शिक्षा समन्वयक सर हैं वो अस्वस्थ थे और उसके कारण भी प्रभावित हुआ। और उसके बाद उस महीने में काउंसलिंग की तिथि भी निर्धारित की गई थी। तो उसके कारण जो हमने जिला स्तर पे प्रत्येक प्रखंड से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी DPM DRP महोदय का जो प्रशिक्षण दिवसीय किया गया, तो उसमें जो राज्य स्तर से निर्देश था उसके अनुसार पूरा किया गया। लेकिन उस प्रशिक्षण के बाद प्रखंड स्तर पर लोग प्रधानाध्यापक के साथ जो ओरिएंटेशन किया जाना था वो हम लोग किन्हीं कारणों से पूरा समय से नहीं कर पाए थे। इस कारण से उस माह में हम लोग बेहतर ढंग से MIP को क्रियान्वित नहीं कर पाए। लेकिन अक्टूबर माह में हम लोगों ने देखा कि राज्य स्तर से जो निर्देश प्राप्त है उसमें DRP DPM एवं DO उनके द्वारा अपने प्रखंड में कार्यों की अधिकता या व्यस्तता के कारण इसमें बहुत अधिक भागीदारी या यूं कहे तो उसमें रुचि थोड़ा कम दिख रहा था। इसलिए हम लोगों ने जिला स्तर से बात करके, जो हमारे जिला शिक्षा समन्वयक मनोज सर हैं और हमारे जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सुजीत सर हैं, उनसे अनुमति लेकर के हम लोगों ने तय किया कि हम लोग प्रखंड स्तर पर जो चार चार टेक्निकल टीम है उन्हें हम लोग जिला स्तर पर ही आमंत्रित करते हैं और उन्हें हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। और उन्हें हमने प्रशिक्षित करके प्रखंड स्तर के लिए अर्थात 21 तारीख को हम लोगों ने पूरे जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय पर जितने भी गणित विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, चाहे वह वर्ग 6 से 8 में गणित विज्ञान के लिए नियुक्त हैं या फिर वर्ग 1 से 5 के ही शिक्षक, जो विद्यालय में वर्ग 6 से 8 के शिक्षकों की अनुपस्थिति या नियुक्त नहीं होने के कारण प्रधानाध्यापक के निर्देशानुसार वह शिक्षण कार्य कर रहे थे, उन्हें हम लोगों ने आमंत्रित किया। इसका नतीजा है कि 21 तारीख को सुबह में हम लोग की जो उपलब्धि थी वह 1% थी ज्वाइन करने में, और शाम में हम लोग की जो भागीदारी थी जिले की वह 85% हो गई। और अक्टूबर माह पूर्ण होते होते 90% तक हम लोग सफल हो पाए। इस तरह से कुल 1300 मध्य विद्यालयों में 1255 मध्य विद्यालयों में हम लोगों ने MIP को प्रारंभ करवा पाने में सफलता प्राप्त की। और कुल 76 से 77% लोग उस अक्टूबर माह के MIP को पूर्ण भी कर पाए। तो इसलिए MIP 3 हमारा जो पूरा नहीं हो पाया था उससे कहीं अधिक जोश के साथ हम लोगों ने रणनीति बना करके राज्य से प्राप्त निर्देश के बावजूद जिले की आवश्यकता को ध्यान में रख करके जिला से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं जिला समन्वयक महोदय के सहयोग से हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया। और हमारे 1391 मध्य विद्यालयों के शिक्षक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्येक प्रखंड का हमारा ग्रुप है और वहां से सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग उनका मॉनिटरिंग भी कर पा रहे हैं। दूसरा कि जो MIP चल रहा है उसके लिए हम लोगों ने प्रखंड स्तर के एक PVL क्रियान्वयन समिति का गठन किया है। उसमें हमारे इस प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पदेन अध्यक्ष अध्यक्ष हैं। उसके बाद इसमें एक DRP, एक DPM
और 4 टेक्निकल टीम के सदस्य हैं, जो सप्ताह में एक दिन शनिवार को सभी लोग ऑनलाइन गूगल मीट से जुड़ते हैं और जुड़ करके पूरे प्रखंड की स्थिति से अवगत होते हैं। और उसके बाद ब्लॉक टेक्निकल टीम के पास ये डाटा होता है कि पूरे प्रखंड में कितने मध्य विद्यालय हैं, और जो राज्य के द्वारा सीएससी फाइल साझा किया जाता है उसके आधार पर वो टिक कर पाते हैं कि इस विद्यालय में अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। तो वहां पे हम लोग विशेष मेहनत करके इसको प्रारंभ पाने में सफल हो पाए। फिर भी हमारी उपलब्धि 90% रही है। इस माह में हम लोग की का जो प्रयास है वो 100% विद्यालयों में हम लोग एमआईटी प्रारंभ करवा पा रहे हैं। लेकिन बड़े ही खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि जिले में कुछ एक विद्यालय ही है जहाँ पे गणित विज्ञान के अस्थायी शिक्षक हैं। बाकी जो मध्य विद्यालय है वहाँ पे वर्ग 1 से 5 के शिक्षक कहें या कुछ ऐसे विषय के शिक्षक हैं जो शिक्षक की अनुपलब्ध होने के कारण कोई भी विषय के शिक्षक गणित विज्ञान पढ़ाने की बाध्यता है उन्हें। तो उस विद्यालय में जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं उस विद्यालय से प्रभावित जरूर दिख रही है, जहाँ पे गणित विज्ञान के अस्थायी शिक्षक नियुक्त हुए हैं, चाहे वो टीआरई 1-2 के माध्यम से हो या इससे पूर्व से हो। तो उसकी संख्या बहुत कम है। तो इस माह से हम लोग गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट निर्माण पर भी हम लोग बल दे रहे हैं। जी मैम, तो इसी कारण से हम लोग एमआईटी 3 और 4 में हम लोग का इतना बड़ा जो आंकड़ा दिख रहा है ये रहा है मैम। थैंक यू सो मच सर। केशव जी ने कुछ 3-4 महत्वपूर्ण बातें अपने पूरे अनुभव में साझा की हमसे कि किस प्रकार जिला स्तर पर कार्यक्रम में जो ओनरशिप और कार्यक्रम के की समझ जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी कार्यक्रम को हमारे पूरे जिले में लागू करने के लिए। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि डीपीओ सर, डीईओ सर या पूरे जिले की जो भागीदारी इस कार्यक्रम को अपना लिया गया है जिस तरीके से, उसका ये प्रतिफल है। साथ ही साथ जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं, जो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर चीजों की बात की जा रही है, वो हमारे शिक्षकों तक पहुंच रहा है या नहीं ये इम्पोर्टेंट है। उसके लिए भी मुजफ्फरपुर में चैनल क्रिएट किए गए हैं आगे बढ़कर, राज्य द्वारा जो सुझावित है उससे भी आगे बढ़कर। और तीसरा कि जो समीक्षा बैठकें हैं, राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले की समीक्षा बैठक होती है, पर एक कदम और आगे बढ़ाकर जिला एवं प्रखंड स्तर पर भी समीक्षा बैठकें जो संचालित की जा रही हैं, उसी से ये जो प्रतिफल दिखने के लिए आ रहा है हमारे मुजफ्फरपुर जिले में। ये कुछ 3 बातें मैं अपने लिए निकाल पाई कि किस तरीके से ये पूरी सफलता मिली है। आगे बढ़ते हैं और दूसरे सवाल की ओर मैं बढ़ूंगी, जिसमें ये है कि सर, राज्य द्वारा बहुत सारे चैनल सेट किए गए हैं तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। क्योंकि हम पूरा कार्यक्रम तकनीक से ही तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही सबके पास पहुंचा रहे हैं, तो लाजमी सी बात है कि उसमें तकनीकी समस्या आएंगी। हर माह ओपन आवर्स रखे जाते हैं राज्य की तरफ से, एक गूगल फॉर्म भी गया है, अलग अलग तरीके से संसाधन भेजे जा रहे हैं, परंतु राज्य को ये मालूम है कि ये पूर्ण नहीं है, इसमें जिले की आवश्यकता होगी ही, जिले के सहयोग की। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सर, कि तकनीकी समस्याओं को सुलझाने के लिए जो प्रखंड और जिले स्तर पर आ रही हैं, क्या कुछ अलग, कुछ नई रणनीतियां आपने अपनाई हैं, कुछ डिफरेंट किया है जो राज्य को भी पता चल सके और राज्य भी दूसरे जिले के साथ कर सके? बिल्कुल मैम, मुजफ्फरपुर जिले में खास करके यहाँ की आवश्यकता को ध्यान में रख करके, क्योंकि सर्वविदित है कि केवल 6 से 8 के जो गणित विज्ञान के शिक्षक थे, केवल उन्हें ही 6 दिवसीय जो पीवीएल का जो आवासीय प्रशिक्षण कराया गया था वो कराया गया था। शेष 1 to 5 के वैसे शिक्षक जो जिसकी संख्या बहुत अधिक है, जो गणित विज्ञान पढ़ाते तो हैं लेकिन उनकी रुचि उसमें नहीं है, चाहे वह प्रधानाध्यापक के निर्देश का पालन करने के क्रम में ही सही हो, पढ़ाते हैं, तो उन तक पीवीएल की समझ को विकसित कर पाना थोड़ा कठिन जरूर था। इसलिए मुजफ्फरपुर जिले ने यह तय किया है, और हम लोग इससे पहले भी किए हैं और आगे करने भी जा रहे हैं। हमने ये किया है कि प्रखंड स्तर पर जितने भी गणित विज्ञान के शिक्षक हैं, सभी लोग के लिए पिछले बार भी ब्लॉक स्तर पे ओरिएंटेशन किए थे, जिसमें केवल गणित विज्ञान के शिक्षक आए थे, और हमारे ब्लॉक के टेक्निकल टीम के द्वारा बेहतर ढंग से उन्हें पीवीएल की समझ और दीक्षा में आने वाले जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जुड़े हुए, सबकी जानकारी दी गई थी। इसका नतीजा था कि हम लोग 10 दिन के अंदर में 90% तक विद्यालय में पहुंच बना पाने में सफल हुए थे। इस बार भी हम लोग जिला स्तर पर रिव्यू कर लिए हैं, जिसमें हमारे जिले के सभी प्रखंड के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बीटीएम एक बीआरटी और 4 ब्लॉक लेवल के टेक्निकल टीम, जो राज्य स्तर के निर्देश से कुछ हट के था। इसलिए हमने बुलाया कि अक्टूबर माह में जो हमारा प्रदर्शन था वो आप भी देखिए,
और इस माह में हम 100% कैसे करेंगे, इसमें क्या कमी रह गई, हम ब्लॉक के टेक्निकल टीम का भी रिव्यू में शामिल करके उन्हें हम लोगों ने आमंत्रित करके जानकारी दिया। अब ये ब्लॉक की टीम हम क्या करेंगे, अब ब्लॉक स्तर पे हम लोग रख रहे हैं एक ओरिएंटेशन। इसमें फिर से गणित विज्ञान के शिक्षक आएंगे 100%, और उनको केवल इसलिए बुला रहे हैं कि आपका प्रोजेक्ट अभी तक का अच्छे से चल रहा है तो अच्छी बात है, यदि कोई समस्या है तो बताइए, हम आपका समाधान करेंगे और इसमें कोई दिक्कत हो तो निराकरण करेंगे। दूसरी बात और कि प्रत्येक शनिवार को जिला एवं प्रखंड के सहयोग से जो 4 ब्लॉक के टेक्निकल टीम है वो प्रत्येक शनिवार को बीआरसी पर उपलब्ध रहेंगे, और प्रखंड के जो भी मध्य विद्यालय के गणित विज्ञान के शिक्षक जिन्हें किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो रही है प्रोजेक्ट को सबमिट करने से संबंधित, वो आके निराकरण या उसका समाधान प्राप्त करेंगे। ये जिला के द्वारा सुनिश्चित की जा रही है, जो राज्य से कुछ हटके है। हो सकता है कुछ जिले में ऐसा नहीं भी किया जा रहा हो। हम लोगों ने पाया कि ऐसा करने से एक दिन शनिवार को अगर मौका दे, बैगलेस सैटरडे होता है, शिक्षक उस दिन शिक्षण कार्य के अलावा कुछ अतिरिक्त कार्य में वहां पे होते हैं, तो शिक्षण कार्य बाधित भी नहीं होगा और पाठ्यक्रम भी पूरा करने की जिम्मेवारी वाली बात नहीं है, और वो बीआरसी पे आकर के समाधान प्राप्त करके चले जाएंगे। तो इससे कहीं ना कहीं 100% विद्यालयों में हम इसको क्रियान्वित कर पाने में सफल हो पाएंगे मैम। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग। जिस तरीके से आपने पर्सनलाइज सपोर्ट के महत्व को स्थापित किया है वो बेहतरीन है। अगले प्रश्न की ओर चलूंगी, और समय को देखते हुए हम जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो आखिरी मेरा सवाल बस यही है सर कि क्या कोई अन्य सुझाव आप राज्य को देना चाहेंगे जो मुजफ्फरपुर ने अपनाया है वो शायद राज्य स्तर पर भी हो पाए, क्योंकि जो हमारे जिले होते हैं छोटे छोटे वो एक तरीके के लैब हैं जिसपे जो अगर कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस की गई हैं तो वो राज्य स्तर पर भी लागू किया जाता है। तो एक या दो अगर हैं तो क्विकली हम बता के और आगे के सत्र की ओर बढ़े। जी जी, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों ने ये किया है कि जो हमारे ब्लॉक लेवल के टेक्निकल टीम के सदस्य हैं उन्होंने पिछली बार बहुत बेहतर कार्य किया, इसलिए हम लोगों ने शिक्षा दिवस के अवसर पर पूरे जिले के सभी टेक्निकल टीम को बुला करके हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र दे करके उनके उत्साहवर्धन किया है कि आप अपने कार्यों और दायित्वों को अगर बेहतर ढंग से निर्वहन करते हैं तो हम आपके कार्यों की प्रशंसा जिला स्तर पर करने के लिए हम लोग तैयार है, पहला। दूसरा कि गणित एवं विज्ञान शिक्षकों को प्रशिक्षण किस लिए आवश्यकता है कि तकनीकी रूप से दीक्षा में बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षम नहीं है। केवल राज्य से एक लिंक जारी हो जाए और लोग क्लिक करके उसमें जुड़ जाए, इतने 100% शिक्षक हमारे तकनीकी रूप से समर्थ नहीं है। उन्हें तकनीकी अनुसमर्थन की जरूरत है। तो केवल हम रिव्यू में जिला स्तर पर ही न सीमित रहें, प्रखंड स्तर पर भी गणित एवं विज्ञान के शिक्षकों का प्रत्येक माह प्रोजेक्ट जब शुरू हो उसके मिड टर्म में उन्हें बुला करके ब्लॉक स्तर पे जरूर उन्हें तकनीकी रूप से जानकारी ले कि उन्हें कोई तकनीकी समस्या तो नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो टेक्निकल टीम के माध्यम से उन्हें हम सपोर्ट करें, तब जाके वो अच्छे से कर पाएंगे। ये हम लोग का विशेष रूप से हम लोगों ने तय किया है। और प्रत्येक शनिवार को जो हमने तय किया है कि टेक्निकल टीम रहेंगे बीआरसी पे, और जिनको जरूरत हो वो आएंगे। वो सप्ताह में एक दिन, महीने में 4 दिन अवेलेबल रहेंगे, और एक बार रिव्यू में सब लोग आएंगे जिसकी समस्या हम लोग सुन पाएंगे कि उनका समाधान हम जिला या राज्य स्तर पर कर पाएंगे। ये हम लोगों ने किया है 2 प्रयास। अगर राज्य के अन्य जिले में भी ऐसा अगर प्रयास किया जाए तो 100% लोगों तक हम लोग संपर्क स्थापित करके क्रियान्वित कर पाएंगे। दूसरा, हम लोगों ने पूरे सिस्टम का मॉनिटरिंग गूगल फॉर्म के माध्यम से किया है। कोई डाटाबेस हमने एंट्री नहीं किया है, सारा डाटा हमारे पास है। जितना डाटा हम चाहते हैं गूगल फॉर्म के माध्यम से हम लोग मॉनिटरिंग करके ले लेते हैं। पोल के माध्यम से भी हम लोग को प्रखंड की जानकारी प्रतिदिन मिल जाती है कि आज कितने विद्यालयों में पूर्ण हुआ, कहाँ पे प्रोग्रेस का क्या स्थिति है। तो हम लोग तकनीकी साधनों का प्रयोग करके ब्लॉक के लोगों को समर्थन दे पाने में सक्षम हो पा रहे हैं। जैसे ही कोई टीचर लिखते हैं कि किसी कारण से हम पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, तुरंत हमारे टीम के लोग कॉल करते हैं उनको कि चलिए आपको क्या समस्या आ रही है। तो समाधान इस तरह से हम लोग 90% किए हैं। शायद इस बार 100% कर पाए, ये हम लोग का लक्ष्य होगा। साथ ही गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट हो, इस पर हम लोग जरूर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पिछले महीने 10 दिन ही हम लोग टाइम दे पाए थे ज्यादा सक्रिय हुए। इस बार हमारे पास पूरा टाइम है और आगे से भी हम लोग गुणवत्तापूर्ण प्रोजेक्ट का जरूर ध्यान रखेंगे। केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में नहीं ले रहे हैं कि हमारा जिला टॉप कर जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिले और शिक्षक भी दे पाए, ये हमारा उद्देश्य है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच केशव जी। आपने जिस तरीके से मुजफ्फरपुर जिले के अनुभव को साझा किया वो अन्य जिलों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो रहा होगा। और साथ ही राज्य स्तर पर सभी जिलों का एक ग्रुप भी है, तो किसी अन्य जिले को यदि कोई और प्रश्न
मुजफ्फरपुर जिले से करना है तो वो बेशक उस व्हाट्सएप ग्रुप का भी प्रयोग कर सकते हैं। आई एम श्योर केशव जी को कोई दिक्कत नहीं होगी। केशव जी और अ, अन्य मुजफ्फरपुर के अन्य जो तकनीकी टीम के मेंबर्स हैं वो भी काफी सपोर्टिव हैं। और हम सभी मिलके पूरे बिहार के सभी जिलों को इस तरीके की सफलता दिलाने का हम प्रयास कर रहे होंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करना चाहूंगी और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय डॉक्टर रश्मि प्रभा मैम को